नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कम से कम 100 से 150 बच्चों की कॉल मेरे पास जो आई और सभी बच्चों का एक ही बस पूछना था, क्या सर स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी जो आईसीटी दे रही है? क्या जीपैट हमें देना चाहिए? क्या अब जीपैट हमारे रेलिवेंस का है कि नहीं है? सब कुछ एक एक बात पे। क्या नाइपर वाली स्कॉलरशिप मिलेगी और क्या स्कॉलरशिप का ऑप्शन है? सर, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंगों के मैं देख रहा हूँ, उनकी वीडियोज़ कई बच्चों ने भेजी, मैं देख रहा था, उनकी वीडियोज़ देखा, बट वो जीपैट की कोचिंग कराते हैं, सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग है जिन्हें हम बोलते हैं, और वो क्योंकि उनका बिजनेस है, क्योंकि वो बिजनेस ठप हो जाएगा तो वो क्लियर बच्चों को नहीं बता रहे हैं, गोल मोल से बातें बता रहे हैं कि नहीं जी स्कॉलरशिप तो आएगी आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एआईसीटी ने 2023-24 सेशन से स्कॉलरशिप बंद कर दी है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं और आप सभी के डाउट को क्लियर करते हैं। चलिए, जब भी कभी हमें कोई चीज़ हो, हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वी नीड टू गो फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल। अब एआईसीटी की इस पे आइए, ये बात कहाँ लिखी हुई है देखिए, किसके अंदर में आ रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस तरीके से आप देख रहे होगे। ठीक है, तो एआईसीटी पहले ध्यान से समझिए, पीसीआई क्या कर रहा है? आपको सिलेबस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, उसके जो एआईसीटी, क्योंकि ये फार्मेसी आपका टेक्निकल एजुकेशन है, तो एआईसीटी भी इसको डील करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें जो है डील करता है, एआईसीटी डील कर रहा है। करिकुलम वगैरह को भी डील कर रहा है, सिलेबस वगैरह जो है मेनली पीसीआई द्वारा डील किया जाता है। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई है कि एआईसीटी ने इसको स्टॉप कर दिया है। दरअसल ये अभी की न्यूज़ है ही नहीं, और एआईसीटी ने डायरेक्टली कहीं भी नहीं कहा कि हम स्टॉप कर रहे हैं। इंडिविजुअली कई लोगों को मेल गई है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, कुछ मेल हाथ मेरे लगी हुई है। ये डायरेक्ट मेल में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, और ये देखिए पीजी स्कॉलरशिप एआईसीटी के थ्रू से कुछ लोगों को जो है भेजी गई है। ये मेल देखिए, साफ लिखा हुआ है इसमें। अभी क्या लिखा हुआ मेल में, मैं सब बात करने वाला हूँ। पहले आता हूँ ऑफिशियली यहाँ पर, अब बात करते हैं। एआईसीटी की वेबसाइट पर जाओ, और कहाँ पता लगेगा? जहाँ पर नोटिफिकेशन या जहाँ पर सर्कुलर आते हैं। तो चलिए साहब, हम वहाँ चलते हैं ज़रा इन सब चीज़ों पे। एक बार इधर की तरफ हम आते हैं। अब देखिए, आ जाइए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बुलेटिन्स पे आइए, बुलेटिन्स में ये देखिए, गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर पॉलिसीज, इस तरीके से खोलिए इसको, तो कुछ चीज़ें आपके हाथ लगेंगी। अब देखिए, एआईसीटी अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है समय से समय, एक एक चीज़ें बने रहिए, क्योंकि आपके करियर का मैटर है। एक एक सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अब क्या ही बोलूँ उनके लिए बस मैं। ठीक है, तो एआईसीटी कनेक्ट देखिए, ये न्यूज़ लेटर, क्या भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेशन है, ये जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022। अब एआईसीटी कनेक्ट हम खोल लेना हमें। यहाँ पर देखिए, ये बुक की तरह खुल रहा है। एआईसीटी का खुद ऑफिशियल दस्तावेज है, देखिए उस पर सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ध्यान से देखते जाइए, ये देखिए, ये वाले पेज पे आप आइए। कभी भी जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है वो एआईसीटी की तरफ से मेनली मास्टर्स के लिए फार्मेसी में मिल रही है। ठीक है, किस लिए दे रहे हैं? रिसर्च पर्पज़ के लिए, ताकि जितने भी अच्छे टैलेंटेड है, जो भी अच्छे ब्रेन है, इंडिया में स्टे कर सकें, बाहर ना जाएं। उनको अच्छे जो ब्रेन है, अच्छे पोटेंशियल है, वो इंडिया में ही रहें और रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दिया जा सके। ये सारी चीज़ें उसके तहत ये फंडिंग करते हैं। आपकी फ़ीस जमा करने के लिए नहीं ये फंडिंग होती है, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। और आप सभी को पता है कि हम 5% भी अपने पूरे बजट का आर&डी सेक्टर में नहीं खर्च करते, इसलिए इंडिया थोड़ा बहुत इस चीज़ में, बहुत कुछ इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एरिया में हम पीछे, तो हमें थोड़ा सा उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो जो एआईसीटी है, रिसर्च प्रमोशन स्कीम के तहत, एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप के तहत, ग्रांट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस के तहत ये स्कॉलरशिप देता है। देखो, ये अलग अलग देखो फंड दे रहा है ये। अब देखो, तो यानी एक बात समझ में आ गई कि ये जो स्कॉलरशिप आपको एआईसीटी की मिल रही थी, ये रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के लिए, जो बेस्ट टैलेंट है उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने के लिए, और उनको टैलेंट को इंडिया में रोका जा सके, इस पर्पज़ से दिया जा रहा है, ना कि आप फीस भर सके उसे ईजिली। वो हमारा हिडन मोटो है कि हम उससे फीस करते हैं, हमें मदद हो जाती है, वो अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अप्रूवल प्रोसेस इन हैंडबुक 2023-24। अब ध्यान दीजिए, पहला सवाल, जो भी स्कॉलरशिप एआईसीटी दे रहा था, जीपैट की जितनी भी स्कॉलरशिप मोनली थी, दैट वाज गिवन बाय एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो अब 2023-24 से कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। ये क्लियर कट आप जान लीजिए। कुछ कड़वे सच बोलूँगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब कहोगे क्या सर जो डीपैट 2023 निकाल लिए हैं, अब 23 का निकाल लिया आपने, एडमिशन आप 23-24 में लोगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 23-24 में एडमिशन ले रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पहले कि सर जो ऑनगोइंग है उनको मिलती रहेगी, क्योंकि AICTE को फंडिंग गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसी फंड से सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो बच्चे 2023 के पहले वाले बैच के, यानी कि 2023-24 सेशन 23-24 सेशन वाले जो हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके पहले 22-23 सेशन, अभी फिलहाल 22-23 सेशन चल रहा है तो उनके लिए मिलेगी, यानी कि उनको कंटिन्यू रहेगी। 23-24 से बंद हो जाएगी। कहाँ लिखा हुआ देखो, ध्यान से देखो, henceforth EOO will not be issued to pharmacy and architecture। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं वो फार्मेसी, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन को, इन सब में नहीं दिया जाएगा इन दिस एकेडमिक ईयर। कौन सा एकेडमिक ईयर? 23-24। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें। अकॉर्डिंगली दीज इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बी, जितने भी इंस्टीट्यूशन जो AIT से संबंध है, एसोसिएटेड है, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ग्रांट, कोई ग्रांट AICTE उनको नहीं देगी। नॉर कैन अप्लाई फॉर एनी स्कीम अंडर द AICTE। कौन सी स्कीम है? ये वाली स्कीम, किसी के अंडर में आप नहीं कर सकते। सो इट इज टोटली क्लियर कट। भाई साहब गुमराह मत करिए, AICTE ने 2023-24 सेशन से बंद कर दिया है स्कॉलरशिप, प्लीज एक्सेप्ट इट। अब रही बात ये, अब इसको और कंफर्म करते हैं। डायरेक्टली इन्होंने सर्कुलर में कहीं नहीं जारी किया, रिपोर्ट में जारी किया। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल मेल भी करना है, ये देखो मेल भी जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? PG स्कॉलरशिप AICTE की तरफ से आया हुआ है मेल, और इंडिविजुअल लोगों को। ठीक है, डियर स्टूडेंट, एज पर द APS 2023-24 AICTE has decided to discontinue the approval of courses under the architecture and pharmacy program and EO with effect of 2023-24। ये वाली बात। The AICTE further decided that grant for GPAT scholarship and other scheme by will be discontinued। ये भाषा और वो भाषा दोनों मैच कर रही है। इट मीन्स ये तो क्लियर है कि AICTE ने बड़ा एक्शन ले लिया है, आपका स्कॉलरशिप रोक दिया है, ये बात क्लियर है, सबूत के साथ दिखा रहा हूँ आपको। ऑनगोइंग बैचेज, अब देखो, हाउएवर ऑनगोइंग बैचेज ऑफ स्टूडेंट हु आर इन रिसिप्ट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर GPAT आर्किटेक्चर स्कीम, वो भी जब तक उनका बैच कंप्लीट होगा तब तक उन्हें स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। प्रोसेसिंग और डिसबर्सिंग ऑफ एनी न्यू स्कॉलरशिप विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम 2023-24 ऑनवर्ड्स। 22-23 अभी चल रहा है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनके तो बल्ले बल्ले हैं, मजे हैं। 2023-24 को नहीं मिलने वाली है। तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, जो कोचिंग, जो सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग अपने आप को बोलते हैं, जो पैसे दे के सारे रैंकर खरीद भी लेते हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि नहीं जी अभी तो स्कॉलरशिप आएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हो जाती है लेकिन स्कॉलरशिप हर बार आती रहती है। तो मैं उन्हें बता दूं कि एग्जामिनेशन बॉडी भले से चेंज होती है लेकिन मोस्टली AICTE ही जिम्मेदार है, तब से भी अब भी जिम्मेदार है स्कॉलरशिप देने के लिए। हाँ, स्कॉलरशिप के खाली एक ही AICTE माध्यम नहीं होता, और भी बहुत सारे, कई यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे देती हैं, DST इंस्पायर देती हैं, DBT दे रही हैं, और सब यंग साइंटिस्ट, बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मैंने आपको जो है करियर वाले PPT में एक बार बताया था, बट आपको बता दूं कि ये सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जितने भी हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रोग्राम के लिए, जब आप PhD करते हो तब के लिए आपको मिल रही है। मास्टर्स के लिए जनरली सब नहीं मिलती है। इंस्पायर फेलोशिप हो गई और जितनी भी अदर फेलोशिप हैं, ये सब जनरली आपको डॉक्टर्स के लिए, DBT वगैरह ये सब डॉक्टर्स के लिए जनरली देते हैं स्कॉलरशिप। जो JRF वगैरह बनते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पर, SRF वगैरह, उन सबको मिल रही है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला? AICTE ने आपकी स्कॉलरशिप रोक दी है, बिल्कुल सही बात है, कोई गुमराह वाली बात नहीं है। फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, ये बात कड़वी है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं AICTE के बाद फिर NTA आ गया है, तो भाई NTA रेगुलेटरी एजेंसी भले से इसकी बदल गई है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बदल गई है, लेकिन फंड तब भी AICTE दे रहा था, अब भी AICTE दे रहा है। तो कुल मिला जुला के जो AICTE हम लोग जहाँ से पैसा आ रहा था वही बंद है। फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब भरोसा किस पे है? PCI कर सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि PCI कर सकता है, PCI इज द पावर। लेकिन अभी देखिए आप, प्रिस्क्राइबिंग का पावर करने के लिए दिया गया, फिर डॉक्टर्स जो है रोड पे आ गए, सब लोग आ गए, तो विरोध होता है इतना जल्दी। और आपको एक चीज़ क्लियर पता लग जानी चाहिए, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक जागरूक नागरिक के नाते आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम कर रही है। अगर आप देखें, इनका नारा है गवर्नेंस का, इट मीन्स कि गवर्नमेंट हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन जो पैसा रिसर्च के नाम पर दिया जाए, और आप देख रहे हैं कितनी रिसर्च हम लोग हो रही हैं, आज तक हमने केवल जेनरिक दवा ही ज़्यादातर हम लोग बना पाए हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट आपको रिसर्च पे दे रही है और रिसर्च का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन क्यों लेगी?
तो गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट यानी कम से कम लोग ज़्यादा काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट लोग डिपार्टमेंट में आएंगे, इस पे फंडे पे काम कर रही है। और वो फंड आपको यहाँ भी दिख रहा है, नौकरियों में कटौती और हर चीज़ें देख रही होंगी। नो डाउट ये सरकार, वर्तमान सरकार हो चाहे हमारी भारत सरकार की जो भी आने वाली सरकार, पिछली सरकार की, नो डाउट उन्होंने अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छा नहीं काम किया वहाँ पर उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ है। ठीक है, तो एज ए जागरूक नागरिक के नाते आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, रही बात दूसरी स्कॉलरशिप, अब देखिए, अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, इट इज़ नॉट श्योर। अब अगर जो भी ले दे के है वो पीसीआई के ऊपर डिपेंडेंट है या कोई हायर कंडक्टिंग बॉडी जो है आए वो ग्रांट अप्रूवल वगैरह दे, ये सब। लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो एआईसीटी ने स्कॉलरशिप क्लियर कट ख़त्म कर दिया है। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में भी बताया, मेल में भी क्लियर कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत रहिए, 2023-24 से नहीं स्कॉलरशिप मिलने वाली है। रही बात आईटी बीएचयू वगैरह की, तो आईटी बीएचयू का देखा जाए तो वो खुद भी फंड करते हैं और एआईसीटी की भी स्कॉलरशिप वहाँ अप्लाई होती है। तो जाहिर सी बात है जब एआईसीटी होगा तो वहाँ भी स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा, एआईसीटी बीएचयू में भी। ठीक है, और रही बात नाइपर पे, तो नाइपर पे भी क्लैरिटी दे दूं, तो नाइपर में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइपर एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ खुद, तो नाइपर एक्ट के तहत ये स्टैब्लिश है और इंडिपेंडेंट संस्था, खुद रिजल्ट बनाते, खुद घोषित करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ये, फार्मेसी में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो होगा ये कि अब जो ज़्यादा क्रेज है वो नाइपर की तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कोचिंग वालों का क्रेज जो है नाइपर की तरफ बढ़ रहा है। अब वो जीपैट अपना फोकस हटा के फार्मासिस्ट में ज्ञान बांट रहे हैं, डीआई के लिए ज्ञान बांट रहे हैं। शायद कभी डीआई का एग्जाम खुद ना दिया हो, ना क्रैक किया हो, और डीआई का ज्ञान और कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और डीआई की बुक भी लॉन्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। मेरे वर्ड थोड़े से कड़वे लग सकते हैं लेकिन मैं सच बोलता हूँ। ठीक है, कि जब आपको डीआई का डी भी नहीं पता है तो आप कैसे ज्ञान दे रहे हो ज़बरदस्ती का। मैं अगर आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ, सक्षम हूँ। मैं अगर मैं जीपैट का ज्ञान दे रहा हूँ तो मैंने जीपैट क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई नहीं किया, अच्छे रैंक से किया है। नाइपर का ज्ञान दे रहा हूँ तो अच्छी रैंक से नाइपर किया है, तब जाके आपको ज्ञान दे रहा हूँ। डीआई का ज्ञान दे रहा हूँ तो डीआई भी मैंने एसएससी कर्नाटका केरला का क्वालिफाई किया हुआ है। फार्मासिस्ट का ज्ञान दिया हूँ तो वो भी मुझे नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। अब ज़्यादातर क्रेज नाइपर का आने वाला है, क्योंकि नाइपर में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है आपको स्कॉलरशिप दे रही है, एआईसीटी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी गलतफहमी मैं देख रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहे हैं, सही से नहीं बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं बंद होगी, आप जीपैट की प्रिपरेशन करिए, उसी बेसिस पे 20-20 हज़ार के कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, एडमिशन भी दे रहे हैं, बट नहीं मिलने वाली स्कॉलरशिप, इट्स अ फैक्ट। समझिए, आप स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है आपको। हाँ, भविष्य में मेरे वीडियो बात बनाने के बाद इस पर कुछ रिएक्शन हो, बच्चों की तरफ से कोई बात हो, कुछ ट्वीट हो, कुछ भी हो, सरकार हरकत में आए, एक्शन ले, इस पर पीसीआई इसमें आ जाए, तो बात की अलग बात है। बट हाल फिलहाल की स्थिति में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, तो गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा बच्चे अब नाइपर की तरफ जाएंगे, और नाइपर में भी कुछ समय के बाद बंद किया जा सकता। मैं श्योरली नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हवाबाजी नहीं बात करता। लेकिन जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे सरकार काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी। और नाइपर के जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऐसा माना जाता है कि वो रिसर्च में अच्छे होते हैं, वहाँ के बच्चे रिसर्च में, इसीलिए यहाँ की स्कॉलरशिप बंद नहीं हुई अभी तक, क्योंकि यहाँ से रिसर्च आउटपुट आता है, बच्चों का सैंपल आता है, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी मिलती है। यहाँ फैसिलिटी देखिए नाइपर में कितनी बढ़िया है। तो गवर्नमेंट ये इसके नाम में रिसर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप बंद होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये एकमात्र इंस्टीट्यूट फार्मेसी का जो बेस्ट है, इसको भी बंद कर देंगे तो फिर कहाँ से किससे रिसर्च करवाओगे भाई साहब। तो ये बात जान लीजिए, आईटी बीएचयू में भी जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो मोस्टली आईसीटी ही देती है, तो वहाँ भी आपको नहीं मिलने वाला है, और 2023-24 बैच से लागू हो चुका है। तो अब जो जीपैट 2023 दिया इन्होंने, 2023-24 में एडमिशन लेने वाले उनको नहीं स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ये बात क्लियर हो गया है। समझ गया? तो आपको खुद से अपने एक्सपेंस पे काम करना पड़ेगा सारी चीज़ें, या फिर नाइपर के लिए आप जाइए। रही बात दूसरी स्कॉलरशिप की, अगर दूसरी स्कॉलरशिप बहुत कम है, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर, ये सब ज़्यादातर डॉक्टरल फेलोशिप हैं। ठीक है, मास्टर्स के लिए बहुत कम है आपको देखने को मिलेगी, और कहीं मास्टर्स के लिए मिल रहे तो बहुत माइन्यूट है। खुद यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने एक्सपेंस पे करवा रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ है उन सब की। तो मेनली स्कॉलरशिप हटा दी गई है। ठीक है, ये बात क्लियर कट है, समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी क्लैरिटी दे दी।
नाइपर वाली भी क्लैरिटी दे दी, AICT वाली भी क्लैरिटी दे दी, कौन लोग एलिजिबल हैं, किन की स्कॉलरशिप खत्म हो रही है उस पर भी क्लैरिटी दे दी। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मेरा काम गुमराह करने का नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा, किसी का धोखे से एडमिशन लेना, किसी को धोखे से बताना, इस तरीके की हरकत मेरे उसमें नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मार्केटिंग पे ही काम कर रहे हैं, बट ठीक है, अपना कोर्स बेचिए, जाहिर सी बात है, आप बेचेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट गुमराह करना बंद करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गुमराह मत करिए, बच्चों को क्लियर कट बताइए। और उन कोचिंग का आप ट्रेंड भी देख रहे हो, वो आप फार्मासिस्ट की तरफ रुझान ले रहा है, अब उनका क्रेज़ DI की तरफ आ रहा है, उनका क्रेज़ नाइपर की तरफ आ रहा है। इट मीन्स कि उन्हें भी पता है कि हमारी जो दुकान है वो आने वाले समय में बंद होने वाली है, सो उन्हें भी सब कुछ सच्चाई पता है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, ठीक है। मेरी किसी बात को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने टफ बोला है लेकिन सही बोला है। सही बोलना, टफ बोलना अच्छी बात होती है, लिपिर चिपिर वाली मामला नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ भी आपके सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।